कि कई विधानसभाओं में 10% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। रिवावा ने भी वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान से पहले कई बड़े जनप्रतिनिधि पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भी नजर आए थे। इसी के साथ बीजेपी जो है प्रत्याशी भी वोट डालते हुए नजर आए। और देखिए जिस तरीके से लगातार मतदान हो रहा है, ऐसे में साफ है कि गुजरात की जनता ने अपना मन बना लिया है। जिसे भी सरकार में लाना है उसके लिए वो अपने घरों से निकल पड़े हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं 19 जिलों की 89 सीट का हाल। जी हाँ, वोटिंग शुरू हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर जो हमारे रिपोर्टर्स है वो मौजूद है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है कि इस बार का चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि आपकी एंट्री हुई है। और ऐसे में जो जगह जगह से तस्वीर सामने आ रही है वो यही बता रही है कि लोग अपने मताधिकार को लेकर काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें निकलना है, वोट डालना है। और 5 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अब ये सिचुएशन है उससे ये साफ है कि गुजरात और गुजरात की जनता अब अपने भविष्य के लिए वोट डालने के लिए निकल पड़ी है। देखिए 8 तारीख वो दिन जब नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आज का दिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। और अगर आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर आज आपको वोट डालने का आपका दिन है और आपको अपना मताधिकार का प्रयोग करना है, तो जरूर अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। जिम्मेदार चैनल होने के लिए आते हैं, न्यूज नेशन भी आपसे ये अपील करता है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, देखिए कुल 182 सीट है। नतीजे भले ही 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन शुरुआत आज हो चुकी है। पहला चरण 89 सीट और दूसरा चरण जी हाँ जो 93 सीट है उसके लिए 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। तो पहले चरण के जो चुनाव हैं वो शुरू हो चुके हैं 8 बजे से लेकर और 5:30 बजे तक का वक्त जब चुनाव होंगे। विजय भाई हमारे साथ हैं। विजय भाई रूपाणी जी, विजय आपको क्या लग रहा है जैसे ये पूरा चुनाव अगर मैं देखूं पिछली बार से अब तक के क्या अंतर आपको लगता है? पिछली बार कांग्रेस है वो सत्ता बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। इस बार इतनी कांग्रेस हताश है कि कांग्रेस सिर्फ अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही है। कोई सरकार बनाने की कोई बात ही नहीं है, अपना अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही है। अच्छा, पिछली बार से अब के अंतर को अगर हम देखें, पिछली बार जब आप थे तो तीनों आंदोलन बड़े आंदोलनों के तौर पर था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार कांग्रेस यही मूड में थी कि उनकी सरकार बनने वाली है और एग्रेसिवली लड़ रही थी। और पिछले 5 साल में ये पूरे आंदोलन खत्म हुआ। 5 साल में कोई विवाद भी नहीं हुआ। 5 साल में स्थिरता से साथ, विकास के साथ सरकार चली। ये सब आंदोलन खत्म हुए और कांग्रेस भी इतनी टूट गई है, 17 से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ गए, चालू विधायक। यानी कि कांग्रेस डूबती नहीं है ऐसे कांग्रेस वाले मान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पूरी खत्म हो गई है। और मैंने पहले कहा कि लास्ट टाइम सरकार बनाने के लिए लड़ रही थी, इस बार सिर्फ अस्तित्व के लिए लड़ रही है। एक आखिरी सवाल, कितनी बार आपको क्या लगता है कि इस बार आपकी भूमिका क्या होगी? अब मैं पार्टी जो मुझे जिम्मेवारी देगी, मैं अभी संगठन का मुझे काम मिला है, पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी हूँ। आने वाले 2024 में पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा सीट बीजेपी प्राप्त करे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। और देखिए धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। धीरेन्द्र, आप पिछले काफी समय से लगातार गुजरात में, अभी भी आप बात कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री से। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो क्या देखकर नजर आ रहा है? जो लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं, किस तरफ यह हवा नजर आ रही है धीरेन्द्र? देखिए, हम लोग इलेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करना चाहें तो भी इस समय अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी स्ट्रॉन्ग भूमिका में दिख रही है, कमजोर नहीं है। क्योंकि लगातार 27 साल तक किसी राज्य में आप देखते होंगे एंटी इनकम्बेंसी और इन तमाम शब्दों का, जैसे गुजरात में अभी 27 साल तक तो कोई अस्तित्व नहीं दिखा। और अभी भी आप देखेंगे विपक्ष जो है पूरी तरह उलझा हुआ है, बिखरा हुआ है और कांग्रेस के पास कोई स्ट्रेटेजिक फेस नहीं है, सामने नहीं है। जैसे ये कह सकते हैं कि बीजेपी के पास स्टेट में क्या चेहरा है, लोग ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र पटेल को कितने लोग जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में बीजेपी का एंकर है। यहाँ की जीत के लिए वो यहाँ का
लंबे समय से एक मजबूत स्तंभ है और उसी के चेहरे पर लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के पास ये कहने के लिए नहीं है, इसीलिए आप उसके कार्यकर्ताओं को उलझा हुआ भी देखते हैं। आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार इनरोड कर रही है, हालांकि प्रचार में आपको बहुत ज्यादा दिख रही है, लेकिन ग्राउंड्स पे अगर आप गांव में जाते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं, तो ज्यादातर जगह पर बिल्कुल एकदम गायब दिखती है। तो इसीलिए ये कह पाना कि वो बहुत बड़ा कोई सफलता की तरफ बढ़ेगी, ये बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अर्ली प्रेडिक्शन होगा उस ठीक है, पार्टी के लिए। चलिए धीरेन्द्र, लगातार नजर रहेगी।